शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लेकिन खंडहर सा दिखता पुराना सरकारी अस्पताल खड़ा था। कहते हैं कि यह अस्पताल आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। 2 मंजिल की विशाल इमारत, जंग लगे लोहे के गेट, टूटी फूटी खिड़कियां और काई जमी दीवारें इस जगह को और भी भयावह बना देती थीं। लोग कहते थे कि यहाँ कई साल पहले भयंकर आग लगी थी जिसमें दर्जनों मरीज और नर्सें जिंदा जल गए थे। तब से यह अस्पताल बंद कर दिया गया था। दिन में लोग कभी कभी इसके सामने से गुजरते थे, लेकिन रात होते ही वहां कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आसपास के मोहल्लों में बच्चे तक इसकी तरफ देखने से डरते थे। रवि और उसके 3 दोस्त अमित, करण और इमरान साहसिक काम करने के शौकीन थे। उन्हें अक्सर ऐसी जगहों पर जाने का शौक था जहां लोग जाने से डरते थे। एक रात रवि ने कहा, सुना है इस पुराने सरकारी अस्पताल में रात को मरीजों की चीखें सुनाई देती हैं। चलो आज वहीं चलते हैं। अमित डर गया। पागल हो गया है, लोग कहते हैं वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन रवि हंस पड़ा। अरे यार, ये सब अंधविश्वास है। डर को जीतना है तो वहां चलना पड़ेगा। काफी बहस के बाद चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर रात 11 बजे उस अस्पताल के बाहर पहुंचे। गेट आधा टूटा हुआ था। उन्होंने गेट धक्का देकर खोला तो भयानक चिर्र चिर्र की आवाज आई। हवा में सड़ांध और दवाइयों की पुरानी गंध फैली हुई थी। अस्पताल का मुख्य हॉल बहुत बड़ा था। छत से पंखे टूटे हुए लटक रहे थे। चारों तरफ टूटी स्ट्रेचर, जंग लगे बेड और फेंके हुए फाइलों के ढेर पड़े थे। इमरान बुदबुदाया, यह जगह तो सच में भूतिया लग रही है। करण ने मोबाइल कैमरा ऑन करके कहा, चलो वीडियो बनाते हैं, कल दोस्तों को दिखाएंगे कि हम यहां रात बिताकर आए। लेकिन तभी अचानक कर्र कर्र की आवाज गूंजी, जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल पर चल रहा हो। चारों दोस्त डर गए। रवि ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं कौन है। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और कोनों में पड़ी व्हील चेयर, सब कुछ डरावना लग रहा था। अचानक करण चिल्लाया, देखो वहां कोई खड़ा है। सबने देखा, गलियारे के अंत में सफेद कपड़े पहने एक नर्स खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था। अमित कांप गया। ये कौन है? यहां तो कोई नहीं होना चाहिए। नर्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर पैरों की जगह घिसट रही हो। चारों दोस्त घबराकर भागे और पास के एक वार्ड में छिप गए। वार्ड का दरवाजा भीतर से बंद करके उन्होंने टॉर्च जलाई। वहां दर्जनों पुराने बेड पड़े थे। कुछ बेड पर जले झुलसे गद्दे पड़े थे जिन पर राख जमी थी। इमरान ने कांपते हुए कहा, यह वही वार्ड होगा जहां आग लगी थी। तभी बेड के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। चारों टॉर्च घुमाकर देखने लगे। तभी अचानक एक जलता झुलसा चेहरा बेड के नीचे से निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से धुआं निकल रहा था। बचाओ! अमित चीख पड़ा। वह भूतिया चेहरा कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा और फिर हवा में गायब हो गया। अब सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वे भागते हुए नीचे की ओर उतरे, लेकिन सीढ़ियों के पास एक और नर्स खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और हाथ में इंजेक्शन था। वह चीखकर बोली, तुम लोगों को यहां आने की इजाजत किसने दी? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि चारों ने कान दबा लिए। रवि हिम्मत करके बोला, हम बस देखने आए थे, हमें जाने दो। लेकिन भूतिया नर्स आगे बढ़ी और उसका इंजेक्शन हवा में ही रवि के हाथ में चुभ गया। रवि दर्द से चीख पड़ा। चारों जैसे तैसे दौड़कर बाहर की तरफ भागे, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। जितना भी धक्का मारा, गेट नहीं खुला। तभी अस्पताल के हर कमरे से चीखें आने लगीं, जैसे दर्जनों मरीज एक साथ दर्द से कराह रहे हों। व्हील चेयर अपने आप चलने लगीं, स्ट्रेचर जमीन पर घिसटने लगे और टूटी खिड़कियों से काले साए अंदर आने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये जगह सच में भूतिया है और यहां से निकलना आसान नहीं। इमरान ने कांपते हुए कहा, मुझे याद है, अखबार में पढ़ा था कि इस अस्पताल में आग लगने के पीछे एक रहस्य था। नर्सों ने हड़ताल की थी क्योंकि डॉक्टर मरीजों पर गलत दवाइयों का प्रयोग कर रहे थे। उस रात डॉक्टरों ने ताला बंद करके वार्ड में आग लगा दी थी ताकि सबूत मिटा सकें।
दर्जनों मरीज और नर्सें झलकर मर गईं। शायद उनकी आत्माएं आज भी न्याय चाहती हैं। रवि ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। हमने गलती की यहां आकर, हमें माफ कर दो। अचानक सामने वही जली हुई नर्स प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर सच में पछतावा है तो कभी यहां वापस मत आना। हमारी आत्माएं चैन चाहती हैं, मजाक नहीं। इतना कहकर वह और बाकी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। गेट अपने आप खुल गया। चारों भागते हुए बाहर निकले और कसम खाई कि अब कभी इस अस्पताल का नाम तक नहीं लेंगे। अगली सुबह रवि के हाथ पर वही इंजेक्शन का निशान था। धीरे धीरे वह निशान नीला पड़ गया। डॉक्टरों ने चेकअप किया लेकिन कोई कारण नहीं मिला। हर रात उसे उन जली हुई आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। शायद वे आत्माएं उसे अपने साथ बुला रही थीं।